वन पीस की दुनिया में ऐसे कई मॉन्स्टर्स हैं जो पूरे समंदर को हिला सकते हैं, जायंट्स हैं जो आइलैंड्स को तबाह कर सकते हैं और ऐसे गॉड्स हैं जो एलिमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। लेकिन इस समंदर का सबसे खतरनाक इंसान कौन है? उसके पास कोई डेविल फ्रूट नहीं है, उसका सिर्फ एक हाथ है और वो सिर्फ वहाँ पहुंचकर ही एक पूरी वर्ल्ड वॉर को रुकवा सकता है। ये है रेड हेयर शैंक्स। पिछले 25 सालों से भी ज्यादा समय से वो एनिमे हिस्ट्री का सबसे बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। आज हम उसकी पूरी लेजेंडरी कहानी को समझेंगे, एक ऐसे बच्चे से जिसे तिजोरी के अंदर पाया गया था, वहाँ से लेकर उस आदमी तक जिसके पास इस पूरी स्टोरी के फाइनल सागा की चाबी है। शैंक्स की इस कमाल की पॉलिटिकल पावर को समझने के लिए हमें 38 साल पीछे गॉड वैली नाम के एक मिट चुके आइलैंड पर जाना होगा। यही वो जगह थी जहां पायरेट किंग गोल्ड डी रोजर को एक चुराई हुई तिजोरी के अंदर रोता हुआ एक छोटा सा बच्चा मिला था। वो बच्चा शैंक्स ही था। वो ओरो जैक्सन शिप पर पलाब था और उसने दुनिया के सबसे महान पायरेट से समंदर के तौर तरीके सीखे। रोजर को उस लड़के में अपनी खुद की परछाई दिखती थी, इसीलिए रोजर ने शैंक्स को अपनी सबसे कीमती चीज तोहफे में दी, उसकी पहचान, यानी उसकी स्ट्रॉ है। लेकिन महानता हमेशा मुश्किलों से ही निखरती है। जब रोजर ने मरीन के सामने सरेंडर कर दिया और उसे फांसी दे दी गई, तो शैंक्स ने किसी और के पीछे चलने से साफ मना कर दिया। वो अपनी खुद की क्रू बनाने के लिए समंदर पर निकल पड़ा, नॉर्मल लोगों की एक ऐसी क्रू जो आगे चलकर पूरी दुनिया को डराने वाली थी। 12 साल पहले शैंक्स का सफर उसे ईस्ट ब्लो के एक शांत से गांव फुशा विलेज में ले आया। वहाँ उसकी मुलाकात मंकी डी लफी नाम के एक जिद्दी बच्चे से हुई जो बार बार उसकी क्रू में शामिल होने की जिद करता रहता था। शैंक्स बस हंसता था और उसका मजाक उड़ाता था। लेकिन फिर 2 बड़ी घटनाओं ने सब कुछ बदल कर रख दिया। पहली घटना, लफी ने गलती से वो अजीब डेविल फ्रूट खा लिया जिसे शैंक्स की क्रू ने वर्ल्ड गवर्नमेंट के शिप से चुराया था, गोमू गोमू नोमी। और दूसरी घटना थी वो बड़ा बलिदान। जब एक समुद्री मॉन्स्टर ने लफी को खाने की कोशिश की तो शैंक्स ने अपनी जान की परवाह न करते हुए लफी को बचा लिया। सिर्फ एक खतरनाक लुक देकर उसने उस मॉन्स्टर को डराकर भगा दिया। लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी, उसने अपना बायां हाथ खो दिया। जब लफी शैंक्स के कटे हुए हाथ को देखकर रोने लगा तो शैंक्स ने बस मुस्कुराते हुए कहा। वहाँ से जाने से पहले उसने लफी को अपनी स्ट्रॉ हेड दी और कहा, इसे मुझे तब लौटाना जब तुम एक महान पायरेट बन जाओगे। सालों बाद जब दुनिया के सबसे महान तलवारबाज मिहॉक ने शैंक्स से पूछा कि उसने ईस्ट ब्लू में अपना हाथ क्यों गवा दिया, तो शैंक्स ने बस इतना जवाब दिया, मैंने इसे एक नए दौर पर दांव पर लगाया है। तो आज के समय में सिर्फ एक हाथ वाला शैंक्स आखिर कितना पावरफुल है? वो न्यू वर्ल्ड का एक योंको यानी समंदर का सम्राट है जिसकी बाउंटी 4 बिलियन बेरीज से भी ज्यादा है। और उसने ये सब किसी डेविल फ्रूट से नहीं बल्कि सिर्फ हाकी मास्टर करके हासिल किया है। शैंक्स की कॉन्करर्स हाकी इतनी खतरनाक है कि उसके बगल से गुजरने पर मजबूत से मजबूत लकड़ी भी टूट जाती है। वो मीलों दूर से अपनी हाकी की पावर भेजकर एक मरीन एडमिरल तक को पंगु बना सकता है। लेकिन ये भी उसकी सबसे डरावनी ताकत नहीं है। शैंक्स को किलर ऑफ ऑब्जर्वेशन हाकी के नाम से जाना जाता है। जहां दूसरे ताकतवर कैरेक्टर्स फ्यूचर में सिर्फ कुछ सेकंड्स आगे देख पाते हैं, वहीं शैंक्स 10 सेकंड से भी ज्यादा आगे का फ्यूचर देख सकता है। और इससे भी बुरी बात क्या है, उसकी ऑरा इतनी खतरनाक है कि वो अपने दुश्मनों को फ्यूचर देखने से पूरी तरह रोक देता है, जिससे वो उसकी मूव्स को भांप ही नहीं पाते। हमने इसका लाइव एग्जाम्पल तब देखा जब सुपरनोवा यूस्टास किड ने उसकी फ्लीट पर हमला करने की कोशिश की थी। 1 सेकंड से भी कम समय में शैंक्स ने फ्यूचर देखा, दूरी को खत्म किया और रोजर का सिग्नेचर अटैक लॉन्च कर दिया, डिवाइन डिपार्चर। एक ही झटके में 3 बिलियन बेरीज का पायरेट और उसकी पूरी क्रू साफ हो गई। लेकिन शैंक्स सिर्फ एक फाइटर नहीं है, वो एक मास्टरमाइंड है, क्योंकि उसकी ब्लडलाइन वर्ल्ड नोबल फिगालैंड फैमिली से जुड़ी है। इसलिए उसकी पहुंच वर्ल्ड गवर्नमेंट के सबसे बड़े ऑफिसर्स तक है।
वो एक लंबा गेम खेलता है और सही वक्त आने तक दुनिया में बैलेंस बनाए रखता है, और वो सही वक्त अब आ चुका है। पुराने योंको, काइडो और बिग मॉम के हारने के बाद शैंक्स ने आखिरकार अपना कदम बढ़ा दिया है। उसने अपने राइट हैंड बेन बेकमैन की तरफ मुड़कर वो शब्द कहे जिसका फैंस दशकों से इंतजार कर रहे थे। अब वन पीस को हासिल करने का वक्त आ गया है। रोजर का स्टूडेंट आखिरकार जंग के मैदान में उतर चुका है और पायरेट किंग के ताज के लिए आखिरी महायुद्ध ऑफिशियली शुरू हो चुका है। आपको क्या लगता है, क्या लफी को पायरेट किंग बनने के लिए अपने गुरु से लड़ना पड़ेगा? मुझे अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में बताएं, सब्सक्राइब बटन को दबाएं और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।